Hello, my dear students. I hope you are preparing yourself well. And today's our topic is related with the Afghanistan, and we are going to discuss the history of Afghanistan. Okay, Islamic State है ये. I have mentioned in the bold letter Islamic Republic of Afghanistan. ठीक है, ये भी मिडल ईस्ट एशिया में है. और अफ़गानिस्तान जो है शुरू से ही यहाँ पे क्राइसिस चले आ रहे हैं. कैसे किस तरह से, लेट्स डिस्कस द कंप्लीट हिस्ट्री. एंड फर्स्टली वी आर गोइंग टू डिस्कस द जियोग्राफी. ठीक है, जियोग्राफी फर्स्ट ऑफ ऑल लैंड लॉक कंट्री है. लैंड लॉक जिसके आपको पता ही है, ओशन नहीं लगता. ठीक है, जिसकी बाउंड्री के साथ. और ये जो है अफ़गानिस्तान, आप देखिए जी, इसकी एक तरफ तो पाकिस्तान है. ओके, और एक तरफ है इसके ईरान. अफ़गानिस्तान के आप वर्ल्ड का मैप खोलिए, देखिए साइड बाय साइड. अफ़गानिस्तान के एक तरफ है पाकिस्तान, पूरा का पूरा ईस्टर्न डायरेक्शन में लग रहा है. वेस्ट में ईरान है, तुर्कमेनिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, तजाकिस्तान है. मैं वर्ल्ड का मैप आपको, ठीक है, अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, एक बार दिखा देंगे आपको. ये लैंड लॉक कंट्री है, इसके साथ ओशन नहीं लगता है. फिर भी ये बहुत ज़्यादा अफ़गानिस्तान इम्पॉर्टेंट रहा है. अफ़गानिस्तान हैज़ ऑलवेज बीन इम्पॉर्टेंट, हमेशा इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन. इसकी लोकेशन देखिए सेंट्रल एशिया में पड़ रही है. ठीक है, और ये यूरोप के साथ भी उधर, और आने जाने का लैंड थ्रू ट्रेडिंग करनी है. ट्रेडिंग फैसिलिटी मैनी कंट्रीज़ के लिए, ठीक है, ट्रेडिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है. इंडिया अगर पाकिस्तान के साथ कॉर्डियल रिलेशन होते तो इंडिया पाकिस्तान अफ़गानिस्तान से होते हुए सारे मिडल ईस्ट नेशन के साथ थ्रू लैंड कनेक्ट हो सकता है. इसी तरह से बाकी भी. ओके, सो इसलिए अफ़गानिस्तान हैज़ ऑलवेज बीन वेरी इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऑफ इट्स सेंटर पोजीशन. ओके, अब हम बात करते हैं तरान, ज़मीन जो उसकी है, लैंड है उसकी अफ़गानिस्तान की. वो क्या है, आधी से ज़्यादा तो डेजर्ट एरिया है अफ़गानिस्तान का. ओके, हाफ ऑफ द अफ़गानिस्तान इज़ कवर्ड विद डेजर्ट एरिया. इन द मिडल अफ़गानिस्तान के क्या है, हिंदू कुश माउंटेन जो हमारे हिमालयाज़ हैं. फिर पाकिस्तान में आगे यही आगे आगे बढ़ते जाते हैं, और यही अफ़गानिस्तान में ये हिंदू कुश माउंटेन है. ये सेंटर में पूरे अफ़गानिस्तान के भरे हुए. और अफ़गानिस्तान जो है कॉन्फ्लुएंशियल, ठीक है, पोजीशन रही है अफ़गानिस्तान की बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिक और इम्पॉर्टेंट. ठीक है, मिक्स जिसको हम लोग कहते हैं सबके साथ, क्योंकि ये सेंट्रल एशिया, वेस्टर्न एंड साउथ एशिया सबके साथ. ठीक है, ये बड़ा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहा है. अब कंपोजिशन इसमें लोग पश्तून रहते हैं, तजाकिस, क्योंकि तजाकिस्तान है दूसरी तरफ उसके लग रहा, तो तजाकिस्तान के भी, ठीक है, इसके नॉर्थ की तरफ तजाकिस भी हैं, हज़ारा भी है, और उज़्बेकिस्तान. ठीक है, ये नेबरिंग कंट्री है अफ़गानिस्तान के. उज़्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, वेस्टर्न, तो ये लोग भी वहाँ पे है, यू कैन से. ओके, मिलते हैं मिक्सचर. और इसका फाउंडर कौन था, अहमद शाह अब्दाली. अफ़गानिस्तान स्टेट का कब उसने बनाई थी, 18th century में फाउंड की थी अहमद शाह अब्दाली, जिसने इंडिया में अटैक किए. कल्लूगरा हुआ है ना, ठीक है बेटा, छोटा कल्लूगरा बड़ा पंजाब के ऊपर अटैक किए अहमद शाह, नादिर शाह, ठीक है, अहमद शाह अब्दाली, ये सब. और ये जो थे 19th century में अफ़गानिस्तान को नेम दिया गया एक बफर स्टेट का, क्योंकि ये सोवियत यूनियन और किसके अंडर थी, ब्रिटेन के अंडर. एक ये जो थी बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिक. हाँ जी, अफ़गानिस्तान जो है ऑलवेज क्या है, बफर स्टेट का इसको नाम दिया गया है. ये ईस्टर्न ब्लॉक और वेस्टर्न ब्लॉक में, ठीक है, सोवियत यूनियन ईस्टर्न ब्लॉक का है, ब्रिटिश इंडिया ब्रिटिश के अंडर. ठीक है,
जब थे, तो एक बफर जिसको हम लोग कह ले बड़े कंफ्यूजिंग और एक बैरियर रहा है। 1893 में डूरंड लाइन जो थी एस्टेब्लिश की गई। ब्रिटिशर्स ने सेपरेट किया ब्रिटिश इंडिया फ्रॉम द अफ़गानिस्तान। ठीक है, ये अफ़गानिस्तान का ये कंधार, जहाँ से हमने महाभारत ने पढ़ा है कि गांधारी थी, अफ़गानिस्तान के कंधार जहाँ पे गंदार, नरेश, शकुनी, पता है ना, तो इसी का था, पहले इकट्ठा ही था। इसीलिए ये बफर कंफ्यूजिंग सी एक स्टेट रही है, टेंशन स्ट्रेस की रही है सोवियत यूनियन के बीच में और ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, सोवियत यूनियन इसके ऊपर और उधर से ब्रिटेन वाले जो इंडिया का पार्ट इसको मानते थे और था भी। बट फिर अफ़गानिस्तान को सेपरेट कर दिया गया कब? 1893 में दुरंड लाइन एस्टेब्लिश की गई है, ब्रिटिशर्स ने की है और सेपरेट कर दिया ब्रिटिश इंडिया को अफ़गानिस्तान से। और ये जो है इट इज़ नॉट फॉलोड, अब इसको नहीं फॉलो किया जाता है, क्योंकि आपको पता है, ये देखिए जी, ये है डूरंड लाइन। अब क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ है, इंडिया के साथ तो है नहीं, और वहाँ पे कितनी कन्फ्यूजन ये थी। ये इंडिया है हमारा, ओके, और ये पाकिस्तान है, और ये पाकिस्तान की ही है स्टेट बलूचिस्तान, ओके, और ये है अफ़गानिस्तान, यहाँ इसके साथ ओशन नहीं लगता है। ये ब्लू वाली जितनी भी है ये डूरंड लाइन थी, और ये ब्रिटिशर्स ने 1893 में बनाई थी इंडिया को। तब इंडिया और पाकिस्तान एक ही थे, आपको पता है। 1947 में पार्टीशन हुआ, ओके, ब्रिटिशर्स ने किया था, तो इसीलिए इंडिया ये कहा जाता है, इंडिया से इसको अफ़गानिस्तान को सेपरेट कर दिया गया। ओके बेटा, डूरंड लाइन। अब इसकी भी कोई इम्पोर्टेंस नहीं रही, क्योंकि आपको भी पता है तालिबान कैसे इधर और पाकिस्तान का अपना क्राइसिस चल रहा है। अब है 3 मेजर वॉर इन पाकिस्तान के ऊपर, 3 मेजर वॉर, सॉरी अफ़गानिस्तान, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द अफ़गानिस्तान। और ये जो है 3 मेजर वॉर्स हैं, कौन कौन सी बेटा हम लोग ये कर रहे हैं। पहला तो सोवियत यूनियन ने इन्वेजन कर लिया, ठीक है, उसके ऊपर कब्ज़ा किया 1979, और 10 साल 89 तक रखा। आपको पता है फिर मिखाइल गोर्बाचोव आया, 1991 में इंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर हो गया, तो ये यहाँ पे रहा। ठीक है, सोवियत यूनियन का कब्ज़ा, उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया जब लिबरलाइजेशन, वहाँ पे डेमोक्रेसी आई। तो उसके बाद अफ़गानिस्तान में अपने भी सिविल वॉर चलते रहे, अपने अंदर ही घरेलू लड़ाइयाँ, अभी भी आपको पता ही है वहाँ पे तालिबान का 89 to 96 तक। ठीक है, ये लड़ाइयाँ ही चलती रही, और अफ़गान वॉर फिर होती रही, आपस में लड़ाइयाँ। फिर इसके बाद आपको पता है अमेरिका आ गया यहाँ पे, और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के अटैक्स के बाद यहाँ पे उसने कब्ज़ा कर लिया। ये इस तरह से अफ़गानिस्तान जो है ये एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस और वर्ल्ड पॉलिटिक्स में इसके ऊपर पूरा का पूरा, ठीक है, कब्ज़ा रहा है और असर आया। अब नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सोवियत इन्वेजन। सोवियत यूनियन ने 1799 को हमने ये डिस्कस किया, ये देखिए जी, सोवियत यूनियन ने 1799 to 89 तक 10 सालों तक इस पे कब्ज़ा रखा है। हम यही डिस्कस करने जा रहे हैं, और इसका बेसिक बैकग्राउंड हम लोग चेक करते हैं। अप्रैल 78 में गवर्नमेंट ऑफ दौद खान ये ओवरथ्रो, इसको गद्दी से उतार दिया गया बाय कूप, एक विद्रोह के द्वारा, एक षड्यंत्र के द्वारा। ये जो था सडन और अचानक ही डिसाइसिव चेंज हो गया गवर्नमेंट में, जो इलीगल था। ठीक है, फोर्स ने जो भी था गवर्नमेंट के अगेंस्ट साजिश रची और उसको गद्दी से उतार दिया। अब पावर किनके हाथों में आ गई? लेफ्टिस्ट, जो कम्युनिस्ट थे। कम्युनिस्ट यानी कि कम्युनिज्म मतलब यानी कि ईस्टर्न ब्लॉक यानी कि यूएसएसआर, सोवियत यूनियन, उन्होंने ये कॉन्स्पिरेसी रची थी और दौद खान को उतार कर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ले आए थे। और अफ़गानिस्तान पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफ़गानिस्तान ये पावर में आई है
डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफ़गानिस्तान। और फिर जो है यहाँ पे मैनी रिफॉर्म, ये पार्टी बहुत से रिफॉर्म्स लेके आई है। आपको पता है जो था कम्युनिज्म, ठीक है, कम्युनिस्ट जो थे दे बिलीव इन द सोशलिज्म कि कोई अमीर नहीं है कोई गरीब नहीं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज। इसी तरह से ये पार्टी ने बहुत से रिफॉर्म लेके आए हैं। लैंड जो थी रिच से लेकर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन डाउन ट्रोडन पुअर पीपल में, वो विमेन के लिए बहुत से रिफॉर्म्स किए, दैट वाज गुड, सुधार किए। बट यहाँ पे जो है रीजनल मुस्लिम्स जो अफ़गानिस्तान में रह रहे थे, दे वर हाईली रिजेंटेड बाय द चेंजेस। उनमें बड़ा गुस्सा रोष, ठीक है, जो भी लेफ्टिस्ट या कम्युनिस्ट, ठीक है, कर रहे थे कम्युनिज्म वाले, और एंटी कम्युनिस्ट पीपल जो थे इसको अपोज कर रहे थे, ठीक है। एंटी कम्युनिस्ट पीपल वर अपोजिंग ऑल दीज रिफॉर्म्स, और ऑपोजिशन स्टार्ट हो गया है चारों तरफ से। एंटी जो थे अगेंस्ट थे उनकी तरफ से देमसेल्व एज ए कॉल ऑफ जिहाद। जिहाद तो आप सबको पता है, मुस्लिम्स जो हैं एक वॉर को एक धार्मिक एक इस्लामिक लड़ाई मानते हैं कि जिहाद करो, कुछ भी इस्लाम का रूल ना हो तो, ठीक है, उसके लिए जिहाद और इस्लाम का रूल बनाना है। 3 देयर मेजर टेक वॉज दैट द करंट पार्टी, ठीक है, उनका मेन कारण क्या है कि जो करंट पार्टी थी वीमेन के लिए रिफॉर्म कर रही है, सबको वो इसके अगेंस्ट थे, ठीक है। वो कह रहे थे कि जो भी करंट पार्टी रिफॉर्म कर रही है वो हमारी रिलीजियस फीलिंग्स को, एस्पिरेशन को, हमारी कल्चर के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। शरिया वगैरह आपको पता ही है, शरीयत वो पनिशमेंट देते हैं शरीयत के अकॉर्डिंगली, अपने मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंगली। तो ये कहते थे कि जो भी आई है कम्युनिस्ट पार्टी और गवर्नमेंट, ये हमारे इस्लाम में दखल अंदाजी कर रही है, हमारे शरिया जो मुस्लिम लॉ है, कानून है, जिसके अकॉर्डिंगली वो शरीयत कानून चलाते हैं, उसके अगेंस्ट, और उसको हमारा खतरा ख़त्म हो जाएगा। और ये जो ग्रुप ऑफ पीपल जो थे, सो दे फॉर्म्ड अ ग्रुप ऑफ पीपल दैट वाज नोन एज मुजाहिदीन। अब मुजाहिदीन किनको कहते हैं? पीपल क्रेम फ्रॉम द रूरल एंड अर्बन। ये इकट्ठे हुए और इन्होंने प्रोटेस्ट किया। अब मुजाहिदीन कौन थे? बेसिकली ये यूएसए का षड्यंत्र था। पहले दाऊद खान की गवर्नमेंट को यूएसएसआर की गवर्नमेंट ने हटा दिया। देखिए जी सोवियत यूनियन का क्या हाल हो रहा है, सॉरी अफ़गानिस्तान का क्या हाल हो रहा है। पहले दाऊद खान की वहाँ की गवर्नमेंट को हटाकर अपना, अब इधर से यूएसए की गवर्नमेंट जो है मुजाहिदीन खड़े कर दिए हैं। और मुजाहिदीन जो थे इनको यूएसए की गवर्नमेंट क्या दे रही है? वेपन और ट्रेनिंग, ताकि वो यूएसएसआर के खिलाफ लड़े। क्योंकि आपको पता है 1991 से पहले कोल्ड वार थी और ये दोनों कट्टर दुश्मन थे। 2 ब्लॉक्स थे, यूएसए का और यूएसएसआर का। दोनों एक दूसरे के खिलाफ साजिशें रचते और ये सब कुछ था। तभी कोल्ड वॉर इरा ऐसे लगता था लड़ाई हो जानी। अब है फाइट वेंट ऑन टू सच एक्सटेंट, ये लड़ाई इतनी बढ़ गई कि ये जो थी बेटा लड़ाई ऐसे हो गया कि बढ़ते बढ़ते यहाँ पे वॉर एक्सटेंड होती गई। मुजाहिदीन जो थे वर अबाउट टू डिफीट द, मुजाहिदीन ने लगभग उनको हरा दिया। किनको? जो पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी, लेफ्टिस्ट पार्टी। हाँ फाइनली सोवियत यूनियन का भी इतना पैसा, इतने सोल्जर बन रहे थे, क्योंकि हमने पहले ही ज्योग्राफी कर ली है कि हिंदू कुछ माउंटेन्स वहाँ पे भरे हुए हैं या डेजर्ट ही डेजर्ट है। ऐसी रफ सिचुएशन में, टफ में रहना और फाइट करना, इट वाज क्वाइट डिफ़िकल्ट। तो इसलिए यूएसएसआर जो है ये मुजाहिदीन के अगेंस्ट लड़ाई तो कर रहा था, बट सिचुएशन गोन आउट ऑफ कंट्रोल। सिचुएशन उसके आउट ऑफ कंट्रोल थी और एक हेडेक बनी हुई थी। अब है इन्वेजन, कब्ज़ा। ये जो है 24 दिसंबर 1974 को नियरली 1 लाख, ठीक है,
ट्रुप्स जो थे वो मेजर सिटीज़ ऑफ अफ़गानिस्तान को कंट्रोल कर चुके थे, जो यूएसएसआर के थे ट्रुप्स, ठीक है। और मुजाहिदीन जो थे ये भाग गए। कहाँ पे भाग गए? माउंटेन्स में। हिंदू कुश माउंटेन है, आपको पता पड़े अपनी लाइफ को, ठीक है, इन ऑर्डर। ओ यहाँ पे मिसिंग है, ठीक है। ऑर्डर टू सेव देयर लाइफ, अपनी ज़िंदगी को सोवियत यूनियन जीत गया मुजाहिदीन के ऊपर कंट्रोल करने में। मुजाहिदीन अपनी जान बचाने के लिए माउंटेन्स की तरफ भाग गए। वहाँ पे माउंटेन्स तो भरे पड़े हैं। अब यूएसए और पाकिस्तान इन मुजाहिदीन को जब भाग गए हैं, माउंटेन्स में छिप गए हैं अपनी लाइफ को सेव करने के लिए, ये यूएसए और पाकिस्तान को बर्दाश्त नहीं था। इसीलिए यूएसए और पाकिस्तान की दोस्ती रही, और यूएसए जो है वो वेपन सप्लाई करता रहा पाकिस्तान को, क्योंकि यूएसए जो था वो यूएसएसआर को ख़त्म करना, नीचा दिखाना या उसको लॉस पहुंचाना चाहता था, और पाकिस्तान जो था वो यूएसए के साथ मिलकर, ठीक है, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान की लगती, इंडिया का दोस्त था यूएसएसआर। सो ये स्ट्रैटेजी चल रही थी, ठीक है, स्ट्रैटेजी वगैरह। अब यूएसए और पाकिस्तान जो था वो पूरी हेल्प कर रहा था मुजाहिदीन की, अंदर से हथियार उनको पहुंचाना, ट्रेनिंग देना। मुजाहिदीन जो थे स्पेशलाइज्ड थे, खास उनकी खासियत थी गुरिल्ला वारफेयर में, छुप के चोरों की चुपके से आवाज़ में ना और अटैक करना दुश्मनों पे। और इसकी एडवांटेज जो थी मुजाहिदीन को बहुत ज़्यादा मिली। हिंदू कुश माउंटेन के ऊपर रह के वो ऐसे यूएसएसआर की आर्मी के ऊपर अटैक करते थे छुप के आकर, क्योंकि उन उसमें तो वो माहिर थे, यू कैन से ट्रेंड थे, वेरी वेल ट्रेंड गुरिल्ला वारफेयर, ठीक है। तो यहाँ पे हिंदू कुश माउंटेन के ऊपर छुप के आते थे और यूएसएस आर्मी के ऊपर जो माउंटेन्स के नियर होती थी वो अटैक करते थे। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। अब इससे क्या होता था? मैसिव किलिंग, बहुत ज़्यादा मरते थे लोग। शॉर्टेज ऑफ सोवियत यूनियन आर्मी, ठीक है, होगी, बिकॉज मुजाहिदीन जो थे पहले ही डिस्कस हो गया गुरिल्ला वारफेयर में एक्सपर्ट थे, और इनके पास यूएसएसआर के पास सोवियत यूनियन इतने मॉडर्न टेक्निक वेपन कुछ काम नहीं कर पाए उनकी गुरिल्ला वारफेयर के आगे। एज ए रिज़ल्ट सोवियत आर्मी जो थी विदड्रॉ हो गई, और मैंने आपको पहले ही कहा ये ग्रेट वर्क किया मिखाइल गोर्बाचोव ने 24 दिसंबर, ठीक है, 1989 में ये कहा करेंगे, और 1990 में विड्रॉल शुरू होगी, और करते करते 1991 तक पूरी आर्मी विड्रॉ कर गई, ठीक है। ये ग्रेट वर्क इन्होंने, क्योंकि बिना वजह के आर्मी सोल्जर मर रहे, खर्चा हो रहा है यूएसएसआर का, और यूएसएसआर जो था वो बैकवर्ड इकोनॉमी डाउन जा रही थी, इस वजह से ये एक स्टेप उठाया। अब 1986 में न्यू गवर्नमेंट ये जो है पावर में आई, और ये जो थी मोहम्मद नजीबुल्ला, ठीक है। 86 में नई गवर्नमेंट बनी थी अफ़गानिस्तान में, और सोवियत यूनियन की थी, क्योंकि 89 तक तो कब्ज़ा रहा यूएसएसआर का। ओके, दिसंबर के लास्ट में उन्होंने कहा है कि हम छोड़ देंगे, और 91 तक छोड़ दिया उन्होंने पूरा अफ़गानिस्तान। बट 86 में मोहम्मद नजीबुल्ला जो कि सोवियत यूनियन की ही फेवरेट पर्सन था वो बनाई, और ठीक है ये चल रही थी। अब आगे हम लोग कर रहे हैं, ये तो चले गए यूएसएसआर वाले, ठीक है, 1991 तक, 1990 में शुरू हुआ और 1991 तक निकल गए। बट अफ़गानिस्तान में आपस में ही अंदर में ही लड़ना शुरू हो गए। इसको अफ़गान सिविल वॉर कहते हैं या गृह युद्ध कहते हैं। ओके, ये जो था यूएसएसआर डिसइंटीग्रेटेड हो गया, ये हमने डिस्कस कर लिया इसी के फर्स्ट पार्ट में। यूएसए जो था, अगर इफ़ यू हैव नॉट सीन दैट वीडियो, आई विल गिव द लिंक ऑफ दैट वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब आ जाइए जी, अब मोहम्मद नजीबुल्ला बिल्कुल पसंद नहीं थे किसको? यूएसए को।
और ये क्योंकि था यूएसएसआर का, बट यूएसए की क्योंकि बाद में फ्रेंड हो गए 1991 में यूएसए और यूएसएसआर को मिखाइल गोर्बाचोव बैक्ड गवर्नमेंट ऑफ, इसलिए उन्होंने भी यूएसए ने बैक सपोर्ट की, बट वो फॉल गिर गई सरकार। अब आगे आ जाइए, इस टाइम तक कंट्रोल जो था मुजाहिदीन के हाथों में आ गया और ब्रोहुद्दीन रब्बानी, ये जो था रुबानी, ये प्रेसिडेंट बन गया अफ़गानिस्तान का। नजीबुल्ला को हटाकर रब्बानी बन गया है, रुबानी बन गया है प्रेसिडेंट अफ़गानिस्तान का। इस टाइम पे तालिबान अमर्ज हो गया जी, मोस्ट पावरफुल एंड लार्जेस्ट। कंधार में उनका बेस था। तालिबान टेररिस्ट ग्रुप आपको पता ही होगा, जिन्होंने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अटैक किया था, उसामा बिन लादेन, उसका ग्रुप। अब देखो स्टार्ट किन्होंने किया, यूएसए ने मुजाहिदीन के रूप में। अब ये उनको हथियार सप्लाई कर रहा है, आर्म्स, और पूरा बैक कर रहा है। और देखो इन्हीं ने उठ के फिर अमेरिका की दवाई दूसरों के लिए खाई, खुद ही, और खुद देखो गिरे बाद में। ठीक है, खुद के लिए सिरदर्दी बन गई। अब तालिबान एमर्ज हो गया, मोस्ट पावरफुल एंड लार्जेस्ट ग्रुप। कहाँ पे? अफ़गानिस्तान के कंधार में। और 1996 में सितंबर, काबुल जो थी कैपिटल ऑफ अफ़गानिस्तान, इसको घेर लिया उन्होंने और डिक्लेयर कर दिया गया कि अफ़गानिस्तान जो है ये तालिबान की स्टेट है। मुल्ला मोहम्मद उमर ये जो थे हेड बन गए अफ़गानिस्तान के। एंड नाउ डिफाइन अफ़गानिस्तान एज, अब डिक्लेयर कर दिया कि अफ़गानिस्तान जो है वो एक फुल इस्लामिक स्टेट है। और तालिबान का रूल स्टार्ट हो गया कब से? 1996 से तालिबान का रूल स्टार्ट हो गया। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं तालिबान का रूल। ये 1996 टू 2001 तक का हम डिस्कस करें। तालिबान जो था एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब है स्टूडेंट। ठीक है, अरबी में तालिबान को स्टूडेंट कहते हैं। और उनका ये जो था मेन एजेंडा यही था कि जो भी रूल रेगुलेशन है वो मुस्लिम शरिया लॉ होता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग, शरीयत के अकॉर्डिंगली चलेंगे रूल रेगुलेशन जो मुस्लिम्स के हैं, और मुस्लिम का ही लॉ होगा। और इस्लामिक स्टेट तो ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया था अफ़गानिस्तान को, तालिबान स्टेट या इस्लामिक स्टेट। तालिबान रूल जो था लॉट ऑफ ह्यूमन राइट वायलेशन, अभी भी आप देख ही रहे हो, ह्यूमन राइट्स तो है ही नहीं है। इंडिपेंडेंस तो विमेन को तो इंडिपेंडेंस क्या मांगनी, विमेन को तो बिल्कुल ही, जिसको हम लोग कहते हैं डाउन ड्रॉप रखा गया है, उनकी कोई वैल्यू ही नहीं। गेटिंग माई थिंग। तालिबान रूल जो है इसको पूरी तरह से किसने सपोर्ट किया? तालिबान को पाकिस्तान ने। ये देखिए जी, पहले यूएस ने खड़े किए मुजाहिदीन, हथियार दे दे के उन्हीं में से तालिबान निकल आया है। अब पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है तालिबान को, इस्लामिक स्टेट को, ताकि पाकिस्तान ये जो है इंडिया के लिए भी सिरदर्दी बने, यूएसएसआर के लिए भी। और यही तालिबान अब देखो परेशान कर रहा है पाकिस्तान को, तबाह कर रहा है, मार रहा है। ये इसको कहते हैं दूसरे के लिए खाइयाँ खोदे और खुद ही मर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाइए जी, फॉर्मेशन ऑफ 2 मेजर टेररिस्ट ग्रुप। अब तालिबान आया तो 2 टेररिस्ट ग्रुप, क्योंकि इस्लाम के नाम पे आपको पता है टेरर तो बहुत फैला रहे, जबकि कुरान कहती है कि आपका पड़ोसी भी आपके कारण परेशान है तो आप दोज़ख में, नरक में जाओगे। यहाँ पे देखो ये सब इंसानियत को परेशान करते हैं। अब फॉर्मेशन होगी है 2 मेजर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, एक तो अलकायदा और दूसरी तालिबान। 2 टेररिस्ट ग्रुप आ गए हैं यहाँ पे। और ये 2 मेजर अटैक उन्होंने किए हैं। बॉम्बिंग ऑफ यूएसए एम्बेसी अफ्रीका में, यूएसए की एम्बेसी के ऊपर, और 9/11 तो आपको पता ही है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर जिस तरह से इन्होंने अटैक किया है, पूरी दुनिया ही शॉक्ड होगी और हिल गई थी। और किस तरह से लाइव टेलीकास्ट टीवी पे देखा था। ठीक है, अब अफ़गान वॉर के ऊपर आ जाइए। 11 सितंबर को अटैक हुआ है, कहाँ पे?
वर्ल्ड ट्रेड सेंटर किस तरह से देखा था ना, दो एरोप्लेन सीधा डायरेक्ट उसके अंदर टकरा दिए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पूरा गिरा दिया, जो अमेरिका के एक प्राइड था और अमेरिका ने कहा था वो जल्दी ही खड़े करेगा अपना ट्विन टावर, उससे भी अच्छे, पर अभी तक नहीं बने। ये तालिबान ने किया। अमेरिका वॉज नाउ रेडी टू रिटेलिएट एंड कम आउट विद द ऑर्डर नेम एज अ ग्लोबल वॉर ऑन टेरर। पहले इंडिया में कश्मीर में टेररिस्ट, ठीक है, पाकिस्तान जो था टेररिस्ट सप्लाई करता था कश्मीर में कॉमन पीपल को मारने के लिए या लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करने के लिए, या कश्मीर को इंडिया से अलग कर दिया जाए। तो अमेरिका जैसे कंट्री कहते थे कि ये ह्यूमन राइट का इशू है, ये लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, आप लॉ एंड ऑर्डर नहीं मेंटेन कर पा रहे हो और इनोसेंट लोगों के ऊपर अत्याचार। अब अपने आप ही क्या कहते हैं टेररिस्ट ने बता दिया। अमेरिका ने तब कहा था टेररिस्ट कुछ नहीं होते, ये आप लोग टॉर्चर करते हो उल्टा इला। अब इन्होंने तालिबान ने अपने आप ही बता दिया ओसामा बिन लादेन में कि टेररिस्ट क्या होते हैं, और उसको समझ लग गई। हमारे कहने से समझ नहीं लगी उसने। अब अमेरिका ने डिक्लेयर कर दिया ग्लोबल वॉर ऑन टेरर, ठीक है, जब उसके अटैक हुआ, ठीक है। इसको फेमसली क्या है, ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम भी कहा जाता है। टेररिस्ट को ख़त्म करना, जड़ से उखाड़ना, खास करके तालिबान, ओसामा बिन लादेन, अलकायदा, इन सब को जिन्होंने अमेरिका तक का बुरा हाल कर दिया, ये इसके लिए उन्होंने ऑपरेशन चलाया। 7 अक्टूबर को किया है यूएसए कंपाइल मिलिट्री, और यूएसए का ग्रुप कौन सा है, नाटो। इसमें मेनली कनाडा, यूके थे जिन्होंने तालिबान और अलकायदा के अगेंस्ट एक्शन लिया और किलिंग की। दिसंबर 2001 में अब आ गया है अमेरिका, और उन्होंने तालिबान की गवर्नमेंट को हरा दिया और खुद कब्ज़ा कर लिया है। और ये जो थे, अब तालिबान को हटाकर अफ़गानिस्तान में नई गवर्नमेंट आ गई है, ये हामिद करज़ई की, ओके। ये अमेरिका अब कर रहा है हटाकर, इवन नो, पर तालिबान अभी तक रुका नहीं। तालिबान चोरी चुप के अटैक करके वापस कब मैं अपनी स्टेट पे आऊँगा, कब्ज़ा करूँगा, तैयारियाँ करता रहा। बट यूएसए जो था वो मैनेज रहा ओसामा बिन लादेन को मारने में, मई 11 में एबटाबाद पाकिस्तान में, ठीक है। पाकिस्तान देखो, अफ़गानिस्तान का टेररिस्ट, अलकायदा का जिसने ट्विन टावर तबाह कर दिए, अफ्रीका में अमेरिका की एम्बेसी को अटैक किया, और दूसरी जगह, और पाकिस्तान जो था अपने आप को अमेरिका का दोस्त कहता था और अमेरिका भी पाकिस्तान को अपना दोस्त मानता था। उसी ने देखो अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन ओसामा बिन लादेन को अपने पाकिस्तान के एबटाबाद में छुपाया हुआ था, और पाकिस्तान कहता मुझे पता ही नहीं। रातों रात अमेरिका की आर्मी ने गुरीला वॉर चुपचाप अटैक किया, मार के उसकी डेड बॉडी कहाँ पे ओशन में पता ही नहीं। इस ऑपरेशन नेपच्यून स्पेयर इसको कहा गया है, ठीक है। ये यूएसए ने, और पूरी दुनिया जब न्यूज़ में आई हम लोग हैरान थे। रिसेंटली 2013 में मुल्ला उमर, ये अनदर हेल्ड है, ये भी इस्लामिक स्टेट का है, इतने का, और इसको भी मार दिया गया, ठीक है, जो ओसामा बिन लादेन का ही था शागिद, ISAF, ठीक है, इसको मार। अब रिसेंटली ये सोल्जर जो है फेब 2020 म्यूचुअल एग्रीमेंट, डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका का प्रेसिडेंट था और लीडर ऑफ तालिबान, इनके बीच में जो था एग्रीमेंट, थोड़ी सी पीस है, बट ऑन द होल अमेरिका अफ़गानिस्तान में सिचुएशन अभी भी ग्रिम है, स्टेबल नहीं है। तालिबान का वहाँ पे रूल है और कॉमन पीपल आर सफरिंग। ओवरऑल कॉमन पीपल को ही सफ़र करना पड़ता है। आई होप यू अंडरस्टूड द अफ़गान हिस्ट्री एंड प्रॉब्लम ऑफ अफ़गानिस्तान, बट स्टिल you have any problem, send me your problem in comment section.
I will try to solve your problem. But before leaving, I want to remind you, please like, share, and subscribe to my channel. That's all from your Aradhna ma'am.